तो बच्चों आज हम जो सीखने वाले हैं वो ये है कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। कि जो हमारा इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर का दो पार्ट है। रियल नंबर अगर हम आपसे कहें तो रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है, रैशनल और इरेशनल। इरेशनल नंबर में बांटा गया है। अब तुम देखोगे कि रियल नंबर जो है, जो रैशनल और इरेशनल पार्ट में बांटा गया है, तो रैशनल नंबर को तो हम जानते ही है नंबर लाइन पे दिखाना। नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं कि नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर कैसे दिखाया जाएगा। इसको दिखाने के लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग आज फॉलो करेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस है जिसको फॉलो करके इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब हम रैशनल को नंबर लाइन पे दिखा दिए और इरेशनल को भी नंबर लाइन पे दिखा देंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि पूरा का पूरा रियल नंबर जो है उसको नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है। और जब से ही तुम रियल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाओगे तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं नंबर लाइन पे दिखाने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा है क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है ये है क्वेश्चन। हम शुरू करते हैं √2 रिप्रेजेंट करना है, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। √2 को नंबर लाइन पे दिखाना है, इस चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। अब √2 को जब तुम नंबर लाइन पे दिखाओगे तो इसको दिखाने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। तो जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे उन्होंने डिस्कवर किया था इसके बारे में कि कैसे हम नंबर लाइन पे इस चीजों को आसानी से दिखा सकते हैं। और जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसके बारे में क्या क्या किया था। तो तुम सोचो कि इस √2 को नंबर लाइन पे दिखाने का कॉन्सेप्ट क्रिएट कहां से हो गया। अगर हम इस तरीके से कोई एक स्क्वायर क्रिएट करते हैं, सबसे पहले ग्रीक मैथमेटिशियन इसके बारे में पता लगाए थे कि अगर कोई स्क्वायर तुम बनाते हो जो 1 यूनिट का है और 1 यूनिट का, जिसको हम लोग यूनिट स्क्वायर कहते हैं। यूनिट स्क्वायर का मतलब जिसका साइड का मेजरमेंट क्या हो 1 हो। अब अगर हम इसको डायगोनल बना देते हैं यहाँ से, ये OAB। अब इसका तुम यहाँ 90 एंगल बनेगा स्क्वायर में। तो पाइथागोरस थ्योरम जब तुम यूज करते हो तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम आपसे कहें कि भाई पाइथागोरस से अगर OB का मेजरमेंट तुमको पता लगाना है तो OB का मेजरमेंट कैसे पता लगाओगे। तो OB का मेजरमेंट इसी तरह से पता लगाएंगे कि OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ 1 का स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये तुम्हारा 1 का स्क्वायर क्या निकल के आ रहा है 1 + 1 √2। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करके हम नंबर लाइन को दिखा सकते हैं। अब तुम देखो कि जैसे ही तुम्हारा √2, इसका मेजरमेंट क्या आ गया √2। अब OB का मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक हो गया √2। तो इसको तो बड़ी आसानी से नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। नंबर ले लेंगे, यहाँ पे हम 0 ले लेंगे और इसका इसी 0 को O मान लो। जो O और 0 जो है कंसाइड है, ये इसको हम O मान रहे हैं। अब कंपास से यहाँ पे नीडल रखेंगे और कंपास वाले पेंसिल वाले साइड को बढ़ा बढ़ा के यहाँ तक ले आएंगे और यहाँ से क्या करेंगे एक आर्क काट देंगे। तो ये जो लेंथ हमारा होगा O से P तक का, OB अगर OP के बराबर हो जाए तो कहेंगे ना, जैसे यहीं से रखो और एक ऐसे आर्क काट दो और इसको आगे बढ़ा दो। ये जो आर्क काटोगे तो ये रेडियस की तरफ काम करेगा। ये भी रेडियस होगा तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा। तो एक ऐसा सर्किल बनेगा जिसका रेडियस कितना होगा √2 होगा। O से P तक का लेंथ भी क्या होगा, जब ये लेंथ √2 है तो ये भी लेंथ √2 ही होगा। इस तरीके से ये भी √2 बताया और ये भी तुम्हारा क्या बता दिया √2। तो इसी कॉन्सेप्ट को डेवलप करके हम लोग √2 को √3 √5 चीजों को दिखाएंगे कैसे नंबर लाइन पे। तो यहाँ 1 यूनिट और 1 यूनिट का मतलब क्या होता है उसके बारे में भी लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए √2 को जब नंबर लाइन पे दिखाना हो, √2 को नंबर लाइन पे जब दिखाना हो तो क्या क्या करोगे इसमें तुम। तो इसमें जो स्टेप हम लोग फॉलो करने वाले हैं वो ये होगा कि सबसे पहले हम ये पता लगाए √2 को करने पे ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसका स्क्वायर ऐड करने पे
हम अगर आपसे कह रहे हैं कि अंडर रूट 2 जो है, इस तरह से अगर कहो कि दो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर करने पे वो √2 के बराबर आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा 1 और 1। अगर इस तरह से √3 ले ले तो हमारे पास सिर्फ आता है √2 का होल स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। अगर √5 है तो ये क्या हो सकता है 2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। इतने ही पेयर बनेगा तुमको। √2 अगर निकालना हो तो 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, और दूसरा कोई नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करके हम ले आए। तो इस तरीके से दोनों का स्क्वायर करने पे √2 आ रहा है, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करने पे √3 आ रहा है। तो ये वैल्यू हम लोग फॉलो करेंगे। तो जब नंबर लाइन पे तुमको √2 रिप्रेजेंट करना है तो कैसे प्लेस करोगे, तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एक नंबर लाइन ले लेंगे। तुम चाहो तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इसमें लिख सकते हो। अगर मान लें कि हमारा नंबर लाइन हो गया, इस नंबर लाइन को हम लोग L मानते हैं, इसलिए कहीं भी पॉइंट लेते हैं O, इस तरह से आप भी ड्रॉ कर लीजिएगा। तो अगर हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपसे कहें तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप्स फर्स्ट जो होगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कि पहला जो होगा, सबसे पहला हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे L, वहां पे पॉइंट ले लेंगे O, अब कुछ डिस्टेंस पे हम पॉइंट लेते हैं A और इसी को मानते हैं 1 यूनिट। अब यहाँ मन में होगा सर 1 यूनिट कितना डिस्टेंस पे ले, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 यूनिट इक्वल टू आप 3 सेंटीमीटर ले लीजिए, या आपको मन करता है तो 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, या आपको मन करता है 4 सेंटीमीटर। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है, इसमें से कोई भी स्केल पर तुम चाहो तो ले सकते हो। 1 यूनिट इक्वल टू तुम्हारा मन कर रहा है तो 3 सेंटीमीटर ले लो, 2 सेंटीमीटर ले लो, या 4 सेंटीमीटर ले लो, जो भी मन करता है तुम ले सकते हो। यहाँ हम जो फॉलो कर रहे हैं 1 यूनिट हमारा 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो पहला स्टेप समझ में आ गया सबको। एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना जिसको हम लोग L कहें, वहां पे पॉइंट रखेंगे O और 1 यूनिट दैट मींस 3 सेंटीमीटर पे जाके पॉइंट देंगे A पे बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल बनाने आता है, कंपास से आर काट लेना, फिर यहां से कंपास का नीडल रखोगे पेंसिल से 60 और फिर यहां से 120, फिर यहां से एक आर ऊपर और यहां से एक आर ऊपर, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो ये जो हमारा हुआ और तो एंगल यहाँ क्या बनाएगा 90 डिग्री। तो एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब इस परपेंडिकुलर लाइन पे भी हम लोग क्या करेंगे, अब फिर क्या करोगे, कंपास का नीडल यहाँ रखोगे ए पे और 3 सेंटीमीटर कंपास को फिक्स कर लेना स्केल पर। स्केल पर कंपास फिक्स करके यहां से 3 सेंटीमीटर लेके एक आर्क फिर काट लो 10 मिली। जैसे स्क्वायर में बताए थे ना कि ये 1 यूनिट है तो ये 1 यूनिट होना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ हम लाइन खींच लिए थी, हमारा 1 यूनिट हो गया था ओ ए बी में। अब जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बना दिए, अब ये भी तो 1 यूनिट चाहिए ना हमको जी। तो 1 यूनिट का मतलब हम क्या लिए हैं 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का आर्क काट लेना, ये तुम्हारा हो गया 1 यूनिट। तो 2 स्टेप क्लियर हो गया। 3 यूनिट ले लेना, इस पे एंगल बना देना, फिर एंगल बना कितने डिग्री का एंगल 90 डिग्री का, उस पे भी 1 यूनिट लेंगे। 1 यूनिट को कंपास कहां पर फिक्स करना है 3 सेंटीमीटर पे जाकर फिक्स करना। अब ये जो हुआ पॉइंट इसको हम मानते हैं B। अब B को O से ज्वाइन कर दो, B को O से ज्वाइन कर दो। अब B से जैसे ही ज्वाइन हो गया, B या O को B से ज्वाइन जैसे ही हम करेंगे तो एक ट्रायंगल क्रिएट होगा, और वो ट्रायंगल क्या होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। उस नाम होगा ट्रायंगल का क्या, तो राइट एंगल ट्रायंगल OAB। तो यहाँ पे लिखेंगे वी टेक OA equal to 1 unit and AB equal to 1 unit। अब ये समझ में आ रहा होगा ना 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर का है। तुमको चाहो तो इसका 4 सेंटीमीटर ले लो, तुम्हारा पेज अगर बड़ा है तो बड़ा बड़ा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर हम जब दोनों ले लेंगे तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, ये सब प्रोसीजर है। इसके बाद ये लिखोगे और इसको लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल OAB बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, तो OB का स्क्वायर, OB इक्वल टू क्या होता है
अंडर रूट, ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ये होगा ओ ए का स्क्वायर, ओ ये देखो यहाँ का स्क्वायर, इस लाइन का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो राइट एंगल ट्रायंगल पहले पढ़ चुके हो। ये एच होता है, ये पी है और ये बी है, यहाँ 90 बना हुआ है। हम लोग यही तो लिखते हैं ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये एच बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी एच को 90 के सामने वाला पे एच मानते हैं, 90 के सामने वो भी पड़ रहा है इसलिए वो भी मान लोगे, प्लस ए बी का स्क्वायर, ये अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। तो ये क्या निकल गया तुम्हारा ओ बी निकल गया। अब ओ बी जैसे ही फाइंड आउट हो गया तब तुम इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद रूट 2 के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग ए कंपास with using a compass with O as a center, O as center and OB as a radius, draw an arc। क्या करना है, तो ड्रॉ एक आर्क करेंगे, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन, इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन कौन है तुम्हारा L, इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन L एट पॉइंट P। अब देखो हमने क्या कहा कि O को क्या मानो, सेंटर मानो, कंपास लेना है, यूजिंग अ कंपास, एक कंपास को लेना है, ओ को क्या मानना है सेंटर, ओ को सेंटर मानेंगे, कंपास का नीडल ओ पे रखेंगे, ध्यान रखिएगा कंपास का नीडल ओ पे रखना है, और पेंसिल वाले साइड बड़ा बड़ा के कहाँ ले आना है बी तक, और यहीं से रख के एक आर्क ऐसे काट देंगे। कंपास का नीडल ऐसे रखना और एक ऐसे आर्क काट लोगे, ऐसे आर्क काटोगे ना, ऐसे यहाँ से रख के एक आर्क काटेंगे नीचे की डायरेक्शन में, ये कट गया, जहां भी कटा उसका नाम क्या दोगे पी। यही तुम्हारा हो गया हेंस OP इक्वल टू OB। OB का मेजरमेंट कितना होगा, जब 1 1 है ध्यान देखो, OB का मेजरमेंट कितना निकला है, OB का मेजरमेंट निकला है 2 यूनिट, ये तो तुम्हारा है वो अंडर रूट 2 यूनिट है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 यूनिट। तो इस तरीके से आपका जो है कंप्लीट हो गया, रूट 2 को कैसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं। इस तरह से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, लोकेट करना अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे 13 तो वीडियो को पॉज करके इसको बना ले, लिख लेना। एक और क्वेश्चन क्रिएट करते हैं इसी तरीके से, वो है हमारा अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे दिखाना। अब देखो अंडर रूट 5 को कंस्ट्रक्शन जब करोगे तो क्या लोगे, तो अंडर रूट 5 को करने के लिए देख रहे हो यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो तो फिर क्या करोगे, यहाँ अंडर रूट 5 क्वेश्चन है हमारा, अंडर रूट 5 ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ फिर से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, पहला स्टेप सोल्यूशन करते हैं, पहला स्टेप क्या होगा हमारा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचना, खींच लिए, इस पे कहीं भी हम पॉइंट ले देंगे O, और यहां से देखो पहले क्या लेना है 2 का मतलब होता है 2 यूनिट। अब 1 यूनिट कितने का लिए थे, तो 1 यूनिट हम लिए थे, 1 यूनिट जो हमारा था वो था 3 सेंटीमीटर का, तो 2 यूनिट कितने सेंटीमीटर का होगा, ये हो गया 6 सेंटीमीटर का। जब 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर था, 2 यूनिट 6 सेंटीमीटर, तो यहां से 6 सेंटीमीटर के जाके यहाँ पे 2 यूनिट का मतलब क्या हुआ 6 सेंटीमीटर पे जाके पॉइंट ए लोगे, ए पे क्या करेंगे हम लोग, फिर से बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल प्रीवियस की तरह, जी 60 120 ऊपर आर काट लेंगे, ऐसे बना दिए। अब देखो 2 यूनिट यहाँ हो गया, अब दूसरा क्या वैल्यू है तुम्हारा 1 का मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट कितने का लोगे 3 सेंटीमीटर का, तो यहां से आर करके ऐसे काट लिए,
इसका नाम दे दिए बी, ओ से बी को ज्वाइन कर लो, तो ये जो तुम्हारा 1 यूनिट हो गया, ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा √5 हो गया। तो कैसे लेंगे यहाँ पे, वी टेक OA इक्वल टू 2 यूनिट, AB 1 यूनिट इन राइट ट्रायंगल क्या है, OAB, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या बता रहा है पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को, तो OB इक्वल टू अंडर रूट OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो फिर ये क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 5 यूनिट। अब ये रूट अंडर 5 यूनिट जो निकला है वो किसका वैल्यू निकला है, तो √5 जो निकला है वो OB का निकला है। फिर हम लोग इसे प्रोसीड करेंगे, इसके बाद क्या करोगे, यूजिंग कंपास विथ O एज अ सेंटर, वही बात लिखेंगे, एंड OB एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क intersect line L at point P, therefore OP equal to OB equal to under root 5 यूनिट। अब ये जो O को सेंटर मानो, फिर वही प्रोसीड करोगे, O पे कंपास का निडल पेंसिल वाले साइड को बढ़ा बढ़ा के कहां तक ले आना है, यहां तक ले आना है, यहाँ पे पेंसिल होना चाहिए, पेंसिल वाला निडल तो कंपास होता है उसको फैला के यहां तक ले आना। फिर यहीं से एक आर्क काटोगे ऐसे, जिस जगह पे कटा उसका नाम क्या देंगे P। तो ये जब √5 है, यहां से आते हुए √5 होगा ना, एक ऐसा सर्किल है, देखो एक सर्किल है जिसमें ये B है और ये तुम्हारा क्या है P है। अब तुम यहाँ सेंटर लेके अगर सर्किल ऐसे बनाओगे तो ये तो रेडियस है ना, ये भी तो रेडियस ही होगा, नहीं होगा, आर का वैल्यू कितना है, तो अंडर रूट 5 है, तो ये भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ध्यान लिए कि अंडर रूट 5 को कैसे लिखा जा सकता है। तो ये जो तुम्हारा है लाइन एल पे इस चीजों को रिप्रेजेंट करने में। एक और है √3, जिसको हम लोग लोकेट करके इसी तरह से बना सकते हैं, लेकिन √3 को करने के लिए तुमको क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो √3 जब तुमको ड्रॉ करना होगा तो सबसे पहले √3 को बनाने के लिए पहले √2 को बनाओगे, फिर √2 के बाद √3 क्रिएट होगा। तो पहले √2 को प्रोसीजर करेंगे, फिर √3, तो इसको भी खत्म कर देते हैं। √3 को कैसे लोकेट करना है इसके बारे में भी आप जान सकते हैं टाइमिंग का। तो 18:30 चलिए, तो अब एक √3 को उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, अभी खत्म कर लेते हैं। इस तरह से अब बना हो गया। वीडियो को पॉज करके डाउनलोड ये लिख लेना और फिर नहीं समझ में आया तो उसको बार बार वीडियो पे देख लीजिएगा। लोकेट करना है अंडर √3 और नंबर लाइन पे। फिर देखो इसको √3 को करने के लिए क्या बताएंगे प्रोसीजर, तो पहले √2 होना चाहिए, फिर उसके साथ हम लोग करेंगे। तो पहले तो √2 करोगे ना यहाँ पे, तो फिर वही प्रोसीजर करेंगे, नंबर लाइन खींचना, थोड़ा सा डाउनवर्ड करते हैं इसको, इसमें 2 प्रोसेस अपनाना होगा। फिर O लेते हैं, A लेते हैं, ये 1 यूनिट होगा, यहाँ 90 बनाते हैं। अब तो ये सब समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसे प्रोसीजर कर रहे हैं। 90 बना, यहाँ पे फिर 1 यूनिट लेंगे, यहाँ पहले √2 ड्रॉ कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो √2 को प्रोसीजर कर रहे हैं, √2 को इस पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो √2 तो करना पहले वीडियो पहले पार्ट में देख लिए हो, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में √2 को ड्रॉ करना बताया था। ये हमारा हो गया 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, इसको B मानते हैं, फिर इसे इसको ज्वाइन, ये हमारा क्या हो जाएगा
√2 हो जाएगा। लेकिन हाँ उसको लिखना पड़ेगा तुमको कि ऐसे बीटेक वो इक्वल टू 1 यूनिट, AB इक्वल टू 1 यूनिट। अब पाइथागोरस थ्योरम से बाय पाइथागोरस थ्योरम से राइट ट्रायंगल OAB में RT से राइट होता है राइट ट्रायंगल, तो ये OB निकाल लोगे, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो OA का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 1 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा √2। OB का मेजरमेंट हमारा √2 आ गया। अब हम फिर लेंगे अगेन मेक, इसको तुम कर सकते हो अगेन मेक राइट एंगल 90 डिग्री ऑन लाइन OB पे बनाना है। देखो यहाँ पे OB देख रहे हो, इस पे बनाना है 90 डिग्री। अगेन मेक 90 डिग्री ऑन OB पे कैसे बनाओगे, तो यहाँ कंपास का नीडल और एक आर्क कैसे काटेंगे, ध्यान रखना इस पे मत मिला देना, इस पे नहीं मिलाना है, इस पे जितना मिटा रहे हैं उस पे नहीं करना है, इस पे नहीं करना है, हमको यहाँ से शुरुआत करना है, इस जगह से शुरुआत करना है। ऐसे आर्क काट लिए, यहाँ से एक आर्क 60 120 इस तरह से ऐसे काटोगे, ये जो तुम्हारा जाएगा लाइन वो क्या जाएगा, तो ये जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर से इसको प्रोसीड करो, यहाँ से एक आर्क काट लेना और यहाँ से 60 और यहाँ से 20, कॉपी को तो तिरछा करके बना लेना, तो 60 और 120 इसे आर्क काटोगे तो ये जो लाइन बनेगा वो कैसे किसका बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा। अब इस पे 1 यूनिट लेना है, तो हम अभी तक 1 यूनिट बराबर क्या ले रहे हैं, तो 1 यूनिट बराबर हम लोग 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं, इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो B से 1 यूनिट लोगे, तो 1 यूनिट लोगे तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर का आर्क काटो। देखो इस पे नहीं, इससे या तो ऊपर कटेगा या नीचे कटेगा, या हो सकता है कभी कभी इसी पे कटता है, तो आप इसको 3 सेंटीमीटर मेजर कीजिएगा। बच्चा क्या करता है कि इसी से मिला देगा, ये गलती मत कीजिएगा, इसी से लेकर वो मिला दीजिएगा इससे, तो ये रॉन्ग होगा। क्या होगा सही, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर लेके आर्क काटना, वो 3 सेंटीमीटर हो सकता है यहाँ होगा, यहाँ हो रहा है, ये आप उस पॉइंट का नाम देंगे C और उसको O से C को ज्वाइन कर देंगे। जो जब बनाओगे तो लोगे एंड इन राइट ट्रायंगल, अब कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो देखो तो बनेगा OBC दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनस क्या होगा, तो ये होगा। OBC में OB बराबर क्या है, तो √2 और BC बराबर क्या है, तो 1 यूनिट, ये इतना यूनिट है, √2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो 1 यूनिट। तो निकालना क्या है OC, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, OC बराबर हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1, ये √3 OC आ गया। और फिर वही यूजिंग कंपास करेंगे, O को क्या मानेंगे, O एज यूजिंग कंपास विथ O as a center and OC as a radius. Draw an arc intersecting number line L at P. Therefore, OP equal to OC equal to √3। देखो यहाँ रखोगे कंपास का नीडल और उसको बढ़ा बढ़ा के पेंसिल को कहाँ तक ले जाओगे, C तक ले जाना, और यहाँ से एक ऐसे आर्क काटना, ये कटेगा, जहाँ भी कटेगा उसका नाम दे दो P। जैसे ही P हो गया तो उसी तरह से एक सर्किल है
जिसमें ओ है, यहाँ से सी है तुम्हारा, और फिर आर काट देंगे तो तुम्हारा ओ है, ये सी है और ये पी है। इस तरीके से ओसी का लेंथ रेडियस है तो ये भी तो तुम्हारा उतना ही होगा ना, √3 होगा, ये भी √3 हमारा। इस तरीके से हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। √2 इसमें बीच में ही होगा। तो इस तरीके से हम चीजों को जान लिए, कैसे √2 को, √5 को और √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। सिमिलरली तुम √6 को दिखा सकते हो। √6 दिखाना हो तो क्या करोगे, पहले √5 बनाओ और फिर उसके बाद √6 बनाना। पहले √5 बनाना उसके बाद फिर √6। अगर √7 बनाना हो तो क्या करोगे, √7 के लिए पहले √5 बनाएंगे, फिर √6 बनाएंगे, फिर √7 बनाएंगे। इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।